और आज मैं अपने विषय पर लौट करके आता हूँ, जो कि मैंने लिया है मिलिंद प्रश्नावली से। आज भी मैं उसी को लेने का ही प्रयास करूंगा। भगवान बुद्ध ने धम्म नगर बसाया, और वो धम्म नगर हम सब आपके लिए ही तो है। पानी हो गया। हमें उस धम्म नगर को गंभीरता से लेना चाहिए, उससे कुछ न कुछ सीखना चाहिए। हमारा जो आज का मुख्य विषय कायानुसति रहता है, इसलिए हमेशा मेरी इच्छा रहती है कि इसको मैं धम्म पद से ही शुरू करूं। और धम्म पद की गाथा 378 क्या कहती है, सही में इसको हमें सबको गंभीरता से लेना चाहिए। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? संत कायो संत वाचो संत वा सुसमाहितो। संत कायो संत वाचो संत वा सुसमाहितो पंत लोकामिशो भिक्खु उपसंतोति उच्चति। अर्थात शरीर और वचन से शांत, भली प्रकार से समाधि युक्त, जिनकी समाधि अच्छी है, शांति तथा लोक के आमिष को गमन करते हुए भिक्षु को उपशांत कहा जाता है। ये हम सब पर लागू होता है, हम सभी साधक हैं, इसलिए हमें साधना करते समय इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। एक जगह भगवान बुद्ध कहते हैं कि अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति, अस्मा संयमत्तानं असम भद्रम वा वाणिजो। अर्थात मनुष्य अपना स्वामी आप है, अपनी ही अपनी गति है, इसलिए अपने को संयमी बनाए। जैसे सुंदर घोड़े को घोड़ेवार या घुड़सवार संयत रखता है, इस तरह से हमें अपने आप को संयत रखना चाहिए। तो मैंने पहले आपको बताया था आपको कि धर्मनगर के अंदर बहुत सारी दुकानें हैं, जिसमें पिछली बार हमने बताया था आम की दुकान। और धर्मनगर में रहने वाले नागरिक कैसे हैं, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस मिलन प्रश्नावली के माध्यम से कि धर्मनगर के जो पियक्कड़ हैं, धर्मनगर के जो मतवाले हैं, कैसे होते हैं। भौतिक जगत के, भौतिक नगर के जो पियक्कड़ हैं, मतवाले कैसे होते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं धर्मनगर के जो पियक्कड़ हैं, धर्मनगर के जो मतवाले हैं, वो कैसे होते हैं, किस चीज में वो मस्त रहते हैं, वो क्या पीते हैं, क्या खाते हैं जो मस्त रहते हैं। तो यहाँ पर नागसेन, महास्थिर नागसेन बताते हैं, महाराज जो भिक्षु धर्म को ही चाहने वाले हैं, उन्हें केवल और कोई धर्म पसंद नहीं है। भिक्षु धर्म क्या है, उसी को ही चाहने वाले हैं, मीठी मीठी बातें करने वाले हैं। अभी धर्म अभी धर्म और विनय में बहुत आनंद लेते हैं। जंगल में रहें या वृक्ष के नीचे आसन लगा लें, या एकांत कोठरी जिसको शून्यागार भी कहा जाता है, उसमें बैठें। वो केवल हर जगह बैठ करके एक ही धर्म का रस पीते हैं। वो कौन सा धर्म है?
धर्म का रस। धम्म दानंग सब दानंग जिनाति। धम्म रसो धम्म सब रसो धम्म रसो जिनाति। ये आपने सुना होगा कि सब दानंग धम्म दानंग जिनाति, सब रसो धम्म रसो जिनाति, सबंग रति धम्म रति जिनाति, तन खयो सब दखंग जिनाति। अर्थात सभी दानों में धर्म का दान सबसे बढ़ करके है, सभी रसों में धर्म का रस सबसे बढ़कर है, सबसे ज्यादा सुख देने वाला, सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करने वाला है, और सभी प्रकार की रतियों में धर्म की रति सबसे बढ़कर के है, और तृष्णा का विनाश समस्त प्रकार के दुखों को जीत लेता है। इसका मतलब क्या है? ये धर्मनगर के जो मतवाले हैं वो केवल धर्म का ही रस पीते हैं। वो चाहे जंगल में रहें, शून्यागार में रहें, कहीं भी रहें, शरीर मन और वचन एक ही रस में डूबा रहता है। शरीर मन और वचन तीनों से ही वो एक ही रस में डूबे रहते हैं। वो कौन सा रस है? धर्म का रस। धम्म पीति सुखम सीति। धम्म का रस पीने वाला हमेशा सुख से जीतता है, सुख से रहता है, सुख से जीता है। वो धर्म में बड़ी भारी प्रतिभा रखते हैं, धर्म की खोज में सदा लगे रहते हैं। जैसे आपको पता होगा, सिद्धार्थ गौतम जब आलार कलाम के यहाँ गए और उन्होंने वहां से ध्यान साधना सीखी, और अंत में कहते इससे आगे कुछ है आपके पास? तो उन्होंने क्या कहा? इससे आगे तो मुझे भी नहीं मालूम, तो ठीक है मैं आगे चलता हूँ। तो यानी कि वो हमेशा धर्म को सीखने में ही लगे रहते हैं, धर्म की खोज में लगे रहते हैं। जहां जहां कहीं भी जाते हैं वो हमेशा हर जगह अल्पेच्छता की प्रशंसा करते हैं और संतोष की बढ़ाई करते हैं, विवेक की बढ़ाई करते हैं, सांसारिक फंदों से दूर रहने का उपदेश करते हैं। संसार का जो जाल है उससे दूर रहने का वो प्रयास करते हैं, उपदेश देते हैं। अच्छे काम की कोशिश में सदा लगे रहने को कहते हैं। शील का उपदेश देते हैं, वो समाधि का उपदेश देते हैं, प्रज्ञा का उपदेश देते हैं, वो विमुक्ति का उपदेश देते हैं, विमुक्ति ज्ञान दर्शन का उपदेश देते हैं। जिनके पास लोग जाकर विविध प्रकार के उपदेश ग्रहण करते हैं वे भगवान के धर्म नगर के पियक्कड़ अर्थात मतवाले कहे जाते हैं। ऐसे होते हैं धर्मनगर के पियक्कड़ मतवाले। तो आगे जो है मैं बताना चाहूंगा कि धर्मनगर के जो बैरिस्टर लोग हैं वो कैसे होते हैं। आप लोगों को जान करके अच्छा लग रहा होगा कि भौतिक जगत के जो बैरिस्टर हैं उनके बारे में तो पता है, धर्मनगर के बैरिस्टर कैसे होते हैं। तो यहाँ पर महास्तिबिर नागसेन राजा मिलिंद को कहते हैं कि हे महाराज, जो भिक्षु देशना के रैस तक पहुंच गए हैं, हम भले ही भिक्षु न हो लेकिन ये बात हम सब पर भी लागू होती है, हम सब पर भी ये बराबर लागू होती है कि जो भिक्षु देशना के रैस तक पहुंच गए हैं, ध्यान के अभ्यास के जो विषय बताए गए हैं, हम सबको पता है, आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता होगा 40 विषय बताए जाते हैं, इनको 40 कसन भी कहते हैं, है ना। और मुख्यतः शुरुआत में आनापानसति, मेत्ता भावना, चिंतन, बुद्धानुसति, कायानुसति ये कराते हैं। लेकिन इसके और भी ध्यान के जो विषय हैं तो उसमें जो है कहते हैं वहां पर भंते नागसेन जो विषय बताए गए हैं उनके विभाग और तात्पर्य समझाए गए, उनका महत्व क्या है, हम आनापानसति ध्यान क्यों करते हैं, हम मेत्ता भावना ध्यान क्यों करते हैं, हम कायानुसति क्यों करते हैं, हम बुद्धानुसति क्यों करते हैं, हम चिंतन क्यों करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म शिक्षाएं पा चुके हैं वे भगवान बुद्ध के धर्म नगर के विख्यात
बैरिस्टर कहे जाते हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म शिक्षाएं प्राप्त कर सके हैं। हम यहाँ पर अपने जो सीनियर धर्म के कर्मचारी हैं, उनको हम धर्म के बैरिस्टर मान सकते हैं, जिन्होंने ध्यान को, धर्म को बड़ी सूक्ष्मता से देखा है। वो हमें भी बहुत ही गंभीरता से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। महाराज, भगवान का धर्म नगर इतना अच्छा बसा हुआ है, इतना अच्छे तरीके से बसाया गया है, इतना अच्छी तरीके से नाप तोल करके किया गया है तैयार। उसका नक्शा बड़ी अच्छाई से, बड़ी समझदारी से तैयार किया गया है। उसमें ऐसी खूबी दिखाई गई है जिसमें सभी बातें पूरी की गई हैं। ऐसी अच्छी व्यवस्था बना दी गई है, वह इतना अच्छा तरीके से रक्षित बना दिया गया है कि शत्रु किसी तरफ से भी नहीं चढ़ सकते हैं। जैसे कोई सुंदर किला बनाते हैं, कितनी अच्छी तरीके से बनाते हैं। और मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, इसके चारों तरफ ही की खाइयां खोदी गई। महाराज, इन सभी को देख करके जानना चाहिए कि भगवान अवश्य हुए हैं। जैसे अच्छी तरह विभाजित सुंदर नगर को देख लोग उसके कारीगर की चतुराई का पता लगा लेते हैं, वैसे ही लोकनाथ बुद्ध, तथागत सम्यक संबुद्ध का नाम एक लोकनाथ भी है, वैसे ही लोकनाथ बुद्ध के श्रेष्ठ धर्मपुर को देख वे भगवान कैसे थे, वो इसका पता लगा ही लेते हैं। समुद्र के हिलोरों को देख लोग पता लगा लेते हैं कि जैसे ये हिलोरे हैं, वैसा ही बड़ा अपराधी बुद्ध को, तृष्णा को नष्ट कर देने वाले और भवसागर को पार लगा देने वाले को भी याद कर ही लेते हैं। देवताओं और मनुष्यों में उनके हिलोरों को देख करके पता लगा लेना चाहिए, जैसे ये धर्म की हिलोरे मार रहे हैं, जैसे ये धर्म की हिलोरे मार रहे हैं, वैसे ही ये धर्म के बहुत बड़े बुद्ध होंगे। बड़ी ऊंची चोटी को देखकर लोग पता लगा ही लेते हैं, इतनी चोटी केवल और केवल किसकी होगी? हिमालय पर्वत की ही हो सकती है। वैसे ही धर्म की चोटी को देख करके जो तृष्णा की आग से ठंडी और उपाधि रहित हो गई है, भगवान के इस ऊंचे भव्य और महान धर्म पर्वत को देख करके उन्हें पता लगा ही लेना चाहिए कि वे श्रेष्ठ महावीर बुद्ध कैसे होंगे। जैसे गजराज के पैरों को देख करके मनुष्य पता लगा लेते हैं कि ये हाथी बहुत बड़ा होगा, बहुत भारी होगा, वैसे ही बुद्ध गजराज के पैर को देख करके लोग, बुद्धिमान लोग हैं, पता लगा ही लेते होंगे कि वो कैसे महान होंगे। जैसे गजराज के पैर को देख करके पता लगा लेते हैं ना, कि उसके पैर को देखकर पता लग जाता कितना भारी होगा, कितना बड़ा होगा, वैसे ही बुद्ध के पैर को देख करके बुद्धिमान लोग पता ही लगा लेते हैं कि वो कैसे महान होंगे। जंगल के छोटे मोटे जानवरों को डरा हुआ देख करके लोग पता लगा लेते हैं कि सिंह की गरज को सुनकर के ही ये जंगल के छोटे मोटे जानवर डर गए हैं। वैसे ही दूसरे मतवालों को डरकर भागते देख पता लगा लिया ही जा सकता है कि धर्मराज बुद्ध ने ही गरजा होगा। आपने देखा होगा, बहुत सारे मत वाले लोग आते थे, अपने अपने मतों को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन करते थे, सवाल करते थे, और अंततो गत्वा क्या होता था, वो भगवान बुद्ध की शरण में चले जाते थे और कहते थे, भगवान आपने उल्टे को सीधा कर दिया है, ढके हुए को उघाड़ दिया है, धन्य है भगवान बुद्ध, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना था, और मैं अब ही, आज से ही, अब ही मैं
बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं धम्म की शरण जाता हूँ, मैं संघ की शरण जाता हूँ। उनके पास और कोई शब्द होते नहीं थे। पृथ्वी को पानी से गीली और हरे हरे पत्तों से शोभित देख पता लगा ही लिया जाता है कि भारी वृष्टि हुई होगी। जब पत्ते हरे हो जाते हैं, जमीन गीली हो जाती है, तो उससे अंदाजा लग जाता है कि जरूर बारिश हुई होगी। वैसे ही संसार के लोगों को आमोद प्रमोद से युक्त देख करके पता लगा लेना चाहिए कि धर्म मेघ वर्षा होगा। धर्म मेघ किसे कहते हैं? भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध का एक नाम धर्म मेघ भी है। पानी लगी हुई और कीचड़ से सनी हुई जमीन को देख पता लगाया जा सकता है कि अवश्य यहां से बड़ी पानी की धार बही होगी। वैसे ही पाप रज, पाप पंख त्यागी जनों को देख धर्म नदी धर्म समुद्र में बही होगी। संसार के देवताओं और मनुष्यों को धर्मामृत पाए हुए देख पता लगा लेना चाहिए कि धर्म की बहुत बड़ी धार बही हो। उत्तम गंध की महक पाकर के लोग पता लगा लेते हैं। जैसे गंध बह रही है, मालूम होता है यहाँ पर फूल खिले होंगे। वैसे ही शील की गंध, जब गंध बह रही है, कौन सी गंध? शील की गंध देवता और मनुष्यों में बहती है। इसी से समझ लेना चाहिए कि अलौकिक बुद्ध जरूर हुए होंगे। महाराज, इसी प्रकार के सैकड़ों और हजारों कारण तर्क तथा उपमा दिखा करके बुद्ध के बल का पता लगाया जा सकता है। महाराज, जैसे कोई चतुर्माली अपने उस्ताद के बताने के अनुसार अपनी अकल लगा करके नाना प्रकार के फूलों से माला गूंथ गूंथ कर बड़ा सुंदर साज सजा देता है, वैसे ही मानो मैं बुद्ध के मंदिर में उनके अनंत सद्गुणों की, जो उनके जो गुण हैं, अनंत अनंत सद्गुणों के फूलों की माला गूंथ रहा हूं। एक एक पुष्प, आपको पता है 84,000 से ज्यादा पुष्प है भगवान बुद्ध के, और एक एक पुष्प सद्गुणों से भरा हुआ है। सद्गुणों के फल की माला गूंथ रहा हूं, अपने आचार्यों के बतलाने के अनुसार भी और अपनी बुद्धि लगा करके भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी गंभीर बात है जो हमारे आचार्य बताते हैं उसके अनुसार, और उसमें अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं। सो मैं हजारों उपमाओं से बुद्ध के बल को दिखा सकता हूं, यदि आप सुनना चाहें। भंते नागसेन, राजा मिलिंद क्या कहता है कि भंते नागसेन, शायद दूसरे लोग इस प्रकार के कारण और अनुमान को भी सुनकर के बुद्ध के बल का पता न लगा सकें, चाहे दूसरे लोग, किंतु मुझे तो पूरा पूरा विश्वास हो गया है। किंतु मुझे तो पूरा पूरा विश्वास हो गया है। मैं शांत हो गया हूं। आपका उत्तर बहुत ही विचित्र था। धन्य है भंते नागसेन, जो आपने मुझे अच्छी तरीके से समझा दिया है। मैं धन्य हो गया हूं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। ऐसा उसने भंते नागसेन को किया, नमस्कार किया और चला गया। अब मैं लास्ट में एक ऐसे पक्षी का
नाम और उसके गुण बताना चाहता हूं, शायद हमारे काम आ जाए, जिसको अशुभ कहा जाता है, लेकिन उसके गुण को देख करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वो नाम है कौवा। कौवे के अंदर भी दो गुण होते हैं, हम उससे सीख सकते हैं। और मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो विद्यार्थियों की जो क्या कैटेगरी होनी चाहिए वो मैं बताता हूँ, वहां उनको बताता हूँ। काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, ततहिव च। काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, तथैव च। अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी नाम पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं जो सही में विद्यार्थी है। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँ, मुझे लगता सही बैठेगा। अब आप लोगों को कैसा लगता आप देख सकते हैं। यहाँ ये साधक पे भी ठीक ठीक बैठता है। काक चेष्टा, कौवे जैसी निगाह होनी चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कौवे के 2 गुण जो हमारे लिए फायदेमंद है। बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। बगुला एक टांग पर पानी में खड़ा होता है और जैसी मछली आती है कपक लेता है। हमें भी इसी तरह साधना करनी चाहिए। जब भी कोई हमारे मन में कुत्सित विचार आता है, गलत विचार आता है, उसको तुरंत साइड में कर देना चाहिए। श्वान निद्रा, श्वान कहते हैं कुत्ते को, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। आपने देखा होगा, कुत्ता सो रहा है, गली के बच्चे उसके खेल रहे हैं, नाक पकड़ रहे हैं, मुंह में हाथ डाल रहे हैं, पूंछ पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। वो आराम से आंख बंद करके पड़ा रहता है। क्या वो जानता नहीं क्या हो रहा है? वो जानता है। उसे ये भी पता है ये हमारे ही अपने गली के, अपने मालिक के, अपने पड़ोसियों के बच्चे। कुछ नहीं बोलता। लेकिन जैसे कोई अनजान व्यक्ति वहां से गुजरता है तो तुरंत उसको खदेड़ देता है अपनी आवाज में। यहाँ तक कि वो अपने स्वजात प्राणी को भी नहीं छोड़ता है। अगर स्वजाति भाई उसका आ गया, कुत्ता भी आ गया, वो तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता जब तक वो गली के बाहर नहीं चला जाता है। उसको वो समझाता है कि तेरी ड्यूटी दूसरी गली में है, इस गली में तो मेरी है, तो मेरे पास तू क्यों आया? तू जा और वहां उस गली में जा करके अपनी ड्यूटी कर। ड्यूटी से अलग नहीं होना चाहिए, ड्यूटी के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और फिर अल्पहारी, अल्पहारी होना चाहिए। अगर ज्यादा खा लिया तो ध्यान नहीं लगेगा, और कम खा लिया या नहीं खाया है, बिल्कुल भी नहीं खाया है, तो भी आपको ध्यान में मन लगने वाला नहीं। ये जो विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए हैं, कौवे जैसी निगाह, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद और अल्प भोजन, ये जो है विद्यार्थी के लक्षण नहीं है, हम सभी साधकों के भी लक्षण है। तो यहाँ पर विशेषकर हम साधक हैं सभी, तो साधक के गुण जो है, जिस पक्षी को हम अशुभ मानते हैं उससे भी हम कुछ सीख सकते हैं। कौवे के अंदर 2 गुण होते हैं। तो यहाँ पर राजा मिलिंद भंते नागसेन से पूछता है कि भंते नागसेन, जो आप जो कहते हैं कि कौवे के 2 गुण होने चाहिए, वो 2 गुण हमारे अंदर कौन से होने चाहिए? तो भंते नागसेन समझाते हैं, महाराज, कौवा सदा सचकित और सावधान रहता है। जहां भी बैठता है वो हमेशा सावधान रहता है, पूरी तरह से जागृत रहता है। वो आलस में नहीं होता है, वो नींद में नहीं होता है। वैसे योग साधन करने वाले भिक्षुओं को अपनी इंद्रियों को बस में करके, आज हम कायानुसति ध्यान करने वाले अपनी इंद्रियों को जागृत करने वाले हैं,
उनके स्वभाव क्या, उनका धर्म क्या है, उनका अधर्म क्या, इसको देखने वाले हैं। तो इंद्रियों को बस में किए हुए बड़ा संयत होकर के सदा संकित, चकित और सावधान रहना चाहिए। कभी गफलत नहीं करना चाहिए। गफलत बहुत बड़ा शब्द है महाराज। कौवे का यही पहला गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा सावधान रहना चाहिए। मुझे तो यहाँ पर सावधानी के लिए हमारे सीनियर धर्मचारी, इंटरनेशनल धर्मचारी सुबूति जी वो बहुत याद आते हैं। वो शुरुआत में बच्चों को 3 मंत्र पढ़ाते हैं और वो 3 मंत्र बहुत कुछ कह जाते हैं। मेरे तो वो धर्ममित्र दीक्षा गुरु हैं, उन्होंने ही मुझे मित्र दीक्षा दी है। तो वो कहते हैं, चिंतन करो, सोचो, हु एम आई, मैं कौन हूं। भाई हम सबके लिए प्रश्न चिन्ह है। हम सबको चिंतन करना चाहिए, मैं कौन हूं। अगर मैं धर्ममित्र हूं तो मेरी 3 प्रतिज्ञाएं हैं। क्या मैं 3 प्रतिज्ञाओं पर खरा उतर पा रहा हूं? अगर उतर रहा हूं तो अच्छी बात, और नहीं उतर पा रहा हूं अपनी 3 प्रतिज्ञाओं पर, तो मैं कहाँ फंसा हुआ हूं, मैं अजागृत कहाँ कहाँ हो रहा हूं। और यदि मैं ब्रह्मचारी हूं तो फिर हमारे ऊपर एक और बढ़ जाती प्रतिज्ञा। ब्रह्मचारी की दीक्षा लेने से पहले 4 प्रतिज्ञाएं होती हैं। उनमें से मैं पहली याद दिलाऊंगा, बाकी जो भी धर्मचारी धर्मचारिणी हैं या जो बनने वाले धर्मचारी हैं उसका आप कहीं न कहीं ज्ञान लें, चर्चा करें, अभ्यास करें। और पहली प्रतिज्ञा आती है ब्रह्मचारी के लिए कि मैं गुरु के प्रति प्रामाणिक रह करके मैं ये दीक्षा ग्रहण करता हूँ। तो हु इज अवर गुरु, हमारा गुरु कौन कौन। हमें इस बात में बहुत सावधान रहना चाहिए। तो गुरु के प्रति प्रामाणिक कैसे मैं रह सकता हूँ? वो कौन कौन सी बातें जिनको करने से मैं प्रामाणिक अपने गुरु के प्रति रह सकता हूँ। क्या गुरु ने जो कुछ भी हमें सिखाया, जो भंते जी की शिक्षाएं हैं, या हमारे और भी धर्मचारी उन्होंने जो कुछ भी सिखाया है, या हमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से जो आया है, क्या मैं उन शिक्षाओं का पूरी तरह से पालन कर पा रहा हूं? यदि मैं करता हूं तो सही में मैं गुरु के प्रति प्रामाणिक हूं। हमें गुरु कौन है ये भी समझना है, उनकी शिक्षाएं क्या है ये भी समझना है, और गुरु के प्रति प्रामाणिक मैं कैसे रह सकता हूं ये भी हमें समझना है। हमें यहाँ पर कौवे का पहला जो गुण है ये हमें सिखाता है। और दूसरा गुण कौवे का क्या होता है? तो कहते हैं महास्तिमिर नागसेन के महाराज, फिर भी गंभीरता से लेना मेरी बात को, यूं सुनकर यूं मत निकाल देना। मुझे यहाँ पर शिविर की बात भी याद आती है, मैं बताऊंगा। जो हमारे जीएफआर के मित्र होंगे उनको याद आ जाएगा। क्या दूसरा कौवे का गुण है कि महाराज फिर भी कुछ भोजन पाने पर कौवा अपनी जात बिरादरी को बुला करके ही खाता है, अकेला वो नहीं खाता है। वैसे योग साधन करने वाले भिक्षु या साधक को अपने सदाचारी गुरु भाइयों में बिना किसी भेदभाव के जो भी हमने धर्म सीखा है वो बगैर भेदभाव को, है ना, हमें उन सबके साथ बांटना चाहिए। जैसे कौवा अपने बिरादरी के साथ भोजन करता है, वैसे ही बिना किसी भेदभाव से धर्म से पाए हुए भोजन को, यहाँ तक कि पात्र में लगे हुए को भी बांट कर खाना चाहिए। महाराज कौवे का यह दूसरा गुण होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जीएफआर के शिविरों में जब भोजन आता है और वहां बताया जाता थोड़ा ठहरिए, सबके सामने प्लेट सजी हुई होती है, मन में खाने का लोभ होता है,
किसमें क्या क्या टेस्ट है उसका लेने का मन में लोभ होता है, तृष्णा होती है, और वहां पर ये कहा जाता है ठहरिए, आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए और चिंतन कीजिए। ये जो आपके सामने भोजन आया है, इस भोजन में किन किन लोगों का सहयोग रहा है, उस बीज के बोने से लेकर के, तैयार होने से लेकर के हमारे पास तक आने का किन किन लोगों का सहयोग रहा है, उन सभी के प्रति हमें क्या करना है, कृतज्ञता प्रकट करनी है, उन सभी का साधुवाद करना है, उन सभी का पुण्यानुमोदन करना है। कौए का यह दूसरा गुण हमें ये सिखाता है। महाराज धर्म सेनापति स्थिविर सारिपुत्र ने भी कहा है कि तपस्वी के पाने योग्य जिस भोजन को लोग मुझे भेंट करते हैं, मैं इसे आपस में बांट करके ही अपने ग्रहण करता हूँ। यानी कि मैं जो ग्रहण करता हूँ सब में आपस में बांट करके ही ग्रहण करता हूँ। कौवे का ये दूसरा गुण हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया। दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया है, धर्ममित्र प्रभाकर वर्धन से जो मुझे संधि मिली है, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। मन की गहराइयों से आप सभी को मैं नमन करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय।